कल हम सीख रहे थे कि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, क्षिति पावक जल गगन समीरा, और पंच तत्व से बना शरीरा। अब ये पंच तत्व से हमारा शरीर तो बना है, लेकिन पंच तत्व है कहाँ एक्चुअली? तो कल जो हमने संक्षिप्त में उसको दोहराएंगे। जो हम भोजन करते हैं, मिट्टी से, पृथ्वी से जो तत्व उगते हैं, पैदा हुए, उन सबको हमने खाया, वो हमारा पृथ्वी तत्व, मांस मज्जा अस्थि बना उससे। दूसरे जल तत्व, शरीर में 70% पानी है, 70% हमारे शरीर में है। 24 तत्वों से पृथ्वी बनी है, 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। शरीर का टेम्परेचर अग्नि तत्व हो गया। हाँ, नेट की समस्या के कारण जुड़ नहीं पाए थे एक्चुअली। नेट संपर्क टूट गया था, वहां पे जाके फिर से जुड़ते हैं आपसे। तो हाँ, चलिए, अब आवाज सही आ रही होगी। नेटवर्क चला गया था हमारे यहाँ, इसलिए आपसे कनेक्शन नहीं हो पाया था। चलिए, आवाज आ रही सबको? जी ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो कल जो हम बात कर रहे थे, क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो पृथ्वी तत्व जो है वो आपका, जो हमने खाया पिया, पृथ्वी से जो अनाज सब्जियां फल फ्रूट्स उगे, वो हमारा पृथ्वी तत्व हो गया। जल तत्व, हमारे शरीर में 70% पानी। पृथ्वी का टेम्परेचर इतना, पृथ्वी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना ही टेम्परेचर हमारा शरीर का है। 24 तत्वों से पृथ्वी बनी है, उन्हीं 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। कृपया करके कॉल ना करें, सारे लोग कॉल कर रहे हैं एक्चुअली इस पर, तो व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। कॉल ना करें इस पर, एक्चुअली सारे लोग कॉल कर रहे हैं इस पर। निवेदन है, कृपया इस पर कॉल ना करें सारे लोग। बहुत सारे लोग जब कॉल करते हैं तो इस पे सारे नेटवर्क खत्म हो जाता है। सबको समय देंगे, सबको बुलाएंगे हम, निश्चिंत रहिए। तो वायु तत्व 76 मिलीबार दाब ब्रह्मांड का है, 76 मिलीबार हमारे शरीर का है। 76 मिलीबार मतलब 1 इंच पर, ध्यान से सुनिए, 1 इंच पर 6 किलो का वजन है हमारे शरीर पे। 1 इंच पर 6 किलो का वजन, मतलब यदि हम देखें तो पूरे शरीर को हमारे 4 हाथी दबाए हुए हैं। 4 हाथियों का प्रेशर हमारे शरीर पर है। तो
इस भार की वजह से हमारे शरीर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। सोचिए, ये यदि हम ब्रह्मांड में यदि निर्वात में ले जाएंगे शरीर को, तो 1 सेकंड में शरीर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इस दबाव के कारण ही हमारा शरीर का सर्कुलेशन बराबर, सुचारू क्रिया बराबर चलती रहती हैं। जब पहाड़ों पर हम जाते हैं तो नाक कान, जहाँ वायु दाब अंदर का ज्यादा हो जाता है, एटमॉस्फेयर बाहर का कम हो जाता है, वहां नाक का नाक में से ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। तो इस चीज का प्रकृति ने बिल्कुल सम व्यवस्था करके रखी हुई है। अब चौथा, पांचवा तत्व आता है हमारा आकाश तत्व, जिसमें विचार, सब कुछ हमारे विचारों पे चलेगा अब। तो जो दिखाई नहीं देता है आपके लिए, जो सबसे सूक्ष्म है, इसमें देखिए प्राण योग की जो भी साधनाएं आपको सिखाई जा रही है, इसमें सारी A to Z सारी आपकी एक एक सेल्स तक क्योर होगी, सारे रोग सब विकार मुक्त हों, चाहे शारीरिक मानसिक कोई भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं, आपकी पारिवारिक समस्याएं, सब कुछ इससे पूर्ण होंगी, है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए क्या करें, सब कुछ समाधान आपको इसमें मिलेगा। धैर्य से सुने, लिखते जाए और उस पर फॉलो करें, है ना। तो अब जो विचार है, विचार शक्ति, विचारों की शक्ति सबसे ज्यादा तेज होती है, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा के विचार आप तक आ जाते हैं। इसलिए विचारों को हमारे धर्म ग्रंथों में, योग में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। देखिए कैसे, पतंजलि योग के जो जन्मदाता हैं, उन्होंने कहा था योग क्या है, कहते हैं योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। जो आपके मन में लगातार विचार आ रहे हैं, वो विचार आपके आने बंद हो जाए, वही योग है। ध्यान रखिएगा, जो आसन प्राणायाम आप लोग करते हैं उसको कहते हैं योग कर रहे हैं हम, वो योग नहीं है, कतई योग नहीं है वो। योग वो है, जब वो तो अष्टांग मार्ग है, 8 स्टेप हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पतंजलि जी ने ये 8 तरीके बताए हैं कि आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनको स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आप चित्त वृत्ति निरोध को पालेंगे। किसको पालेंगे आप? आपके विचारों के कंट्रोल को। आपके मन में जो विचार हैं, ध्यान रखिएगा, 95% एनर्जी हमारी लॉस होती है विचारों से। 5% हम शारीरिक श्रम से थकते हैं। देखते हैं कैसे। एक दिन में हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000। 60,000 विचार। कितनी व्यर्थ चलता रहता है हमारा दिमाग। कभी रात में आप सोए होंगे और आपको नींद नहीं आई, चिंता लगी रही, रात भर आप जागते रहे, विचार मस्तिष्क में चलते रहे, सवेरे उठे थके हारे, आपको लगेगा कि नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत थकान लगेगी, बोझ टाइप का लगेगा सिर में। सबको ही लगता है वो तो, है ना। मतलब विचार चलते रहे लगातार, इसलिए आप विश्राम नहीं ले पाए। इसलिए जो विचार होते हैं, जो मानसिक शक्ति होती है, उसका मूल्य कई गुना, अरबों खरबों गुना होता है शारीरिक श्रम की अपेक्षा। मजदूर को 500 रुपए मिलते हैं।
मानसिक श्रम करने वाले लोगों को हमारी चर्चा हुई थी कि करोड़ों रुपए मिलते हैं और जो शारीरिक श्रम करते हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिलता। ये सारे लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, क्योंकि मज़दूर है तो मज़दूर को बहुत कम मिलेगा, कलेक्टर को बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना? तो मानसिक चीज़ जो साइंटिस्ट रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो शक्ति है घूमेगा, इसलिए हम बार-बार जोर देते हैं विचारों की शुद्धि पे, विचारों की पवित्रता से, विचारों में विस्फोटक शक्ति लाके आप कहीं भी उसकी एनर्जी को भेज के कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वो सब तरीके आपको बताने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम नहीं करता, क्योंकि सब लोग माँग रहे होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन काम कैसे नहीं करता, कैसे काम करेगा, कैसे आप उसको पावरफुल बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसी के मन में विचार आता है, विचार के बाद कार्य रूप में परिणत होता है, कार्य करने लगता है, जो उसकी आदत बन जाती है, आदत करने के बाद उसका चरित्र बन जाता है, चरित्र के बाद उसका भाग्य बन जाता है। सिर्फ ज़रूरत होती है एक विचार की, विचार शक्ति की। तो पतंजलि जी कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का नाश हो जाना। चित्त में जो विचार चल रहे हैं, जो आपके व्यर्थ के विचार मन में आते जाते रहते हैं, उन पर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी जो दैवीय शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, शक्तियों का पुंज हैं आप, आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर कितनी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। उन शक्तियों को सिर्फ विचारों के कंट्रोल से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें इतनी आग आ जाएगी आपके विचारों में कि आप जो बोलोगे पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपको दिलाने के लिए लग जाएगी। सब कुछ आपके पीछे लग जाएगा। बस आपको अपनी शक्ति को, अपने पावर को समझना है। उसी समझने का नाम है प्राण योग। विचारों का स्रोत हमारे अंदर ही रहता है। सब कुछ अंदर से ही आएगा। बार-बार हम कहते हैं कि आप में अद्भुत शक्तियाँ हैं, जगाइए उसको। विचारों का स्रोत अंदर ही है हमारे। गीता और योग में इसको क्षेत्र कहा गया है। गीता में कहा गया है, गीता का पहला अध्याय, पहला ही भाग यहाँ से शुरू होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सा। मतलब जो हमारी अच्छे विचार हैं वो धर्म क्षेत्र हैं, और जो हमारे मन में विपरीत विचार चल रहे हैं किसी प्रकार के, जो नकारात्मक शक्तियां चल रही वो एक्चुअली कुरुक्षेत्र हैं। उनमें लगातार द्वंद्व चलता रहता है। और आप ये विश्वास मानिए, नेगेटिव एनर्जी 90% काम करती है, पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ 10% काम करती है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में आदमी को बहुत मजा आता है। जब नेगेटिव न्यूज होगी तो आदमी बार बार देखेगा, खूब देखेगा। पॉजिटिव की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जो नेता लोग रहते हैं, जो फेमस होना चाहते हैं, वो सब के सब अपने बारे में किसी न किसी नेगेटिव खबर उड़ा देते हैं। ये उनके स्टंट रहता है एक्चुअली। तो ये मानव स्वभाव है। यदि ध्यान साधना नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ आप ज़्यादा जाएँगे, और जैसे आप ध्यान साधना करिए, 3 दिन में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में होने लगेंगी। आप खुद देखेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ऐसे-ऐसे परिणाम प्राप्त किए, ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट प्राप्त किए जो असंभव थे लगभग। यहाँ पर कई लोग पिछली बार के मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, जब हमने कोरोना की सेकंड वेव का कहर देखा था। और अनेक प्राण योगियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अस्पताल में जाके, उनको जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि वो 100% 100% लंग्स खराब हो चुके हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र उपाय है, और 1.5 करोड़ रुपए लंग्स ट्रांसप्लांट में लगते हैं, और संभावना कितना परसेंट रहती है? 0.5%। लाखों में, हजारों लाखों में एक आध व्यक्ति लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद बचता है, अन्यथा नहीं बचता। और मुझे यहाँ कहने में बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे प्राण योगियों ने जाके अस्पतालों में जब मदद की, और 100% लंग्स जिनके खराब थे, उनको हम आज भी अपने बीच बिना सिलेंडर के देख पा रहे हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं वो लोग। ऐसे एक नहीं,
हजारों मामले रहे पिछली बार में। यही प्राण योग की शक्ति है और ये कोई चमत्कार नहीं है। एक्चुअली हम कोई बाबा वगैरह नहीं है, ना हम लोग कोई, हम लोग विज्ञान के नियमों के अनुसार ये सारे काम करते हैं। जब मैं भी नास्तिक था बहुत समय पहले तक, जब मैंने ये देखा तो मैंने देखा कि ये विज्ञान, धर्म के आगे विज्ञान कुछ नहीं लगती। जहाँ ये सब खत्म हो जाती हैं सीमाएँ, वहाँ ये चालू हो जाती हैं। देखिए कैसे? कहीं भी हमारी संस्कृति में हाथ जोड़ने की परंपरा, ये सब हम पूरी चीज़ें बताएँगे आपको, सिखाएँगे। हाथ जोड़ने की परंपरा हमेशा रही है। जब हम हाथ जोड़ते हैं, सामान्य अवस्था में हमारे शरीर से 4 राउंड प्रति सेकंड एनर्जी निकलती है। जो कुछ सब कुछ है चारों तरफ, वो सब एनर्जी है, सब वाइब्रेट कर रहा है। हम सब, आप लोग सब एनर्जी हैं, ऊर्जा हैं। क्योंकि हमने कल बात की थी, किसी भी चीज़ को जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म तोड़ते जाएँगे, सबसे सूक्ष्म कण जो हमें दिखाई देता है वो हो गया कण हो गया, पार्टिकल। उससे सूक्ष्म जब हम चलेंगे, तो फिर बनेगा अणु, फिर परमाणु, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को जब हम तोड़ेंगे, तो वो मिलेगी वहाँ एनर्जी, ऊर्जा। यही है प्राण ऊर्जा, यही हमारा विषय है। ये विज्ञान अब समझने लगा है इसको, लेकिन विज्ञान से भी, जब विज्ञान नहीं था, विज्ञान कब आया? विज्ञान आया 150 साल पहले। पतंजलि ऋषि आज से 2300 साल पहले थे, 2300 साल पहले। उन्हीं की जन्मभूमि से मैं आपको अभी संबोधित कर रहा हूँ। तो 2300 साल पहले वो ये चीज़ लिख के गए कि विचारों की शुद्धि, विचारों को कंट्रोल कर लीजिए, विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब चीज़ें आपके पास पॉसिबल हैं, विचारों ही से बस। 60,000 विचार पर डे आ रहा है। कितनी शक्ति का लॉस हो रहा है हमारी, सब कुछ खत्म होती जा रही। 95% एनर्जी हमारी यही होती है। सब कुछ विचारों में। कल हमने देखा था, कहीं आप बहुत अच्छे रसगुल्ले खा रहे हो, अचानक से किसी का फ़ोन आ जाए कि मोबाइल पर आपके कि फलाने-फलाने का एक्सीडेंट हो गया, आपके प्रियजन का या निधन हो गया, कोई दुखद समाचार। आपको उसमें नहीं मिलेगा। फिर विचारों ने क्या किया? सब कुछ चेंज कर दिया आपका। फिर आपको स्वाद नहीं मिलेगा उसमें, खत्म स्वाद। रसगुल्ले में स्वाद नहीं था, स्वाद विचारों में होता है। तो विचारों को हम इतना पवित्र बनाएँगे पंचतत्व के सिद्धांत के माध्यम से। ये पंचतत्व कैसे आपको प्रभावित करते हैं, इसी के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। इससे आप, कहना चाहिए यदि सीधी भाषा में कहें, कि जादूगर बन जाएँगे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप जादू जैसा करने लगोगे, खुद के बारे में बताओगे, दूसरों के बारे में बताओगे, उसका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, संपन्नता रहेगी, विपन्नता रहेगी, या रोगी होगा तो कैसे रोगों से मुक्त होगा, प्रगति करेगा कि अवनति करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सब कुछ ए टू जेड। स्वभाव कैसा होगा, पसंद क्या होगी, सब कुछ ए टू जेड पहले ही बता दोगे आप। 2 लोगों पर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, लेकिन ये पंचतत्व के नियम 2 लोगों पर लागू नहीं होते। एक तो आध्यात्म व्यक्ति, स्पिरिचुअल पर्सन, दूसरे ध्यान साधना मतलब प्राण योगी। ये सब ऊपर हो जाते हैं उनसे। कोरोना काल में या अभी भी आप बता सकते हैं, थोड़ा-सा अभी हम जब बताएँगे तो उसके बाद आप किसी का भी बता सकेंगे कि कौन व्यक्ति कोरोना से ग्रसित होगा, कौन कौन वेंटिलेटर पे पहुँचेगा, कौन स्वस्थ हो जाएगा, कौन को सामान्य लक्षण होंगे, किसी पे लक्षण किस पे नहीं दिखेंगे। ये सब कुछ पहले से बता दिया जाता है इसके बारे में। बिल्कुल खुद के बारे में भी जान लीजिए आप। खुद के बारे में भी जान सकेंगे इन सब चीज़ों से आप। आपको जो समस्याएँ आ रही हैं बार-बार, वो किस कारण से आ रही हैं? बार-बार बीमार हो रहे हैं, किस कारण से आ रहा है? अचानक लॉस हो रहा है, मानसिक रूप से परेशानी आ रही, परिवार में विवाद चल रहे हैं, किस कारण से आ रहा है? आप उपेक्षित हो रहे हैं, किस कारण से? संपन्नता आती है, एकदम से चली जाती है। समाधान कहीं नहीं है। डॉक्टर बार-बार आपकी रिपोर्ट चेक कर रहा है और रिपोर्ट सब नॉर्मल है, फिर भी आप परेशान हो रहे हैं। आपके बाल गिर रहे हैं, किस कारण से गिर रहे हैं? जब उस कारण पता चल जाएगा, तो निवारण अपने आप हो जाएगा। कारण पता नहीं चल पाता किसी चीज़ में, लेकिन पंचतत्व में आपको बिना किसी चीज़ के सब चीज़ें पता चल जाएँगी। यही विज्ञान है, यही अध्यात्म है एक्चुअली। ये कोई नहीं कर सकता।
तो कोरोना काल में हम लोगों ने हजारों लोगों को, वैसे व्यक्ति जिनको डॉक्टर्स ने बोला था कि ये 3 घंटे में व्यक्ति का देहांत होने वाला है, परिजन को बुला लीजिए। और 3 घंटे में हम लोगों ने कहा कि ये 3 घंटे में उठ के खाना मांगेंगे, आप दूध वगैरह तैयार रखिए खिलाने के लिए। 3 घंटे में ईश्वर की कृपा से वो उठ के बैठ गए और उन्होंने सब कुछ, आज भी स्वस्थ हैं वो। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, यहाँ भी जुड़े हैं परिवार में हमारे प्राण योग में। सब लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखे थे ये रिजल्ट, मिरेकल रिजल्ट। तो ये जो हमारा प्राण योग है, एक्चुअली ये बहुत ऊंचा विज्ञान है, बहुत ऊंचा विज्ञान। तो अभी तक यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। ये धर्म जो रहता है ना, ये बहुत ऊंचा रहता है। आप खुद अभी अभी जब आप साधनाएं करेंगे तो आपको खुद अनुभव होने लगेंगे सारे। एक रिक्वेस्ट हम सबसे पहले सभी लोगों से करते हैं, एक निवेदन हमारा, जब भी आप ये साधनाएं शुरू करेंगे तो 2-3 साधनाएं करना है। क्लास हर दिन अटेंड करिए, 2-3 साधना करिए बस। ये 2-3 साधनाएं सफिशियंट है बस। सब साधनाओं के चक्कर में मत पड़िए। साधनाएं तो हम 99 प्रकार की सिखाएंगे, 99 प्रकार के मेडिटेशन सिखाएंगे, सैकड़ों चीजें आपको सिखाएंगे, लेकिन आप सबके चक्कर में पड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। एक कोई भी साधना आपको सिखाई जाती है, उसको लगातार 3 दिन करिए। 3 दिन में आपके शरीर में रिजल्ट आने लगे पॉजिटिव, आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने लगे, आपको कुछ वाइब्रेशंस आने लगे, कुछ इंडिकेशन आने लगे शरीर में, आज पता चल जाता है। तो समझ जाइए ये साधना आपके लिए बनी है। उसी पे साधना पे फोकस करिए, लगातार करिए। 45 दिन तक, 90 दिन तक आपको जो चाहेंगे वो सब मिलने लगेगा, सब प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज और विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, जब आपको कुछ साधना के दौरान, शुरुआती दौर में जब आपको कुछ अनुभूतियां होने लगे, तो उनको प्रकट मत करिए किसी भी चीज को कि ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा घटने वाला है, तेरा ऐसा हो जाएगा कल, हमको ऐसा दिख रहा है, वैसा हो रहा है, सब कुछ। अदरवाइज उसी दिन आपका सारी सिद्धियां जीरो हो जाएंगी, फिर नहीं आएगी आपके पास कुछ भी। ये प्रकट करने के लिए नहीं रहती हैं, बार बार ध्यान रखिए। कई लोगों ने पिछली कक्षाओं में बहुत गलतियां की, बार बार कहने के बाद भी, और उसके बाद कुछ नहीं हो पाया उनका, सब कुछ खत्म हो जाता है ना। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। बाकी जो विचारों की शक्ति पे हम वापस आते हैं, विचारों की शक्ति जितनी ज्यादा हम विचारों को नियंत्रित करेंगे, अपने अंदर कंट्रोल करेंगे, उतनी ज्यादा शक्ति हमारे विचारों के अंदर आ जाएगी। विंस्टन चर्चिल लिखते हैं कि आपके पास हर चीज को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप अपने विचारों को चुनते हैं। आप ही अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, और राह चलते चलते आप खुद अपने संसार का निर्माण कर रहे होते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। मनुष्य जो भी सोचता है वही बन जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो आपने निकाला, यहां से जो विचार निकाले, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस 3 सेकंड में आप तक वापस आ जाएंगे। और आपके विचार नहीं, जितने भी विचार मिलेंगे जब से इंसान बना है, जो विचार जिन जिन के निकल रहा है, ऊर्जा का नियम कल हमने पढ़ा था, ऊर्जा का न निर्माण होता है न विनाश होता है। तो जो विचार हैं वो सारे के सारे आप तक वापस पहुंच जाएंगे, फिर ज्यों के त्यों, हजारों गुना होके। तो हम क्यों अपना नुकसान करें? हम पॉजिटिव सोचें, हमेशा सकारात्मक विचार रखें। सकारात्मक विचारों में आपको पंच तत्व की जो हमने बताया ना, क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, जिस किसी एक या 2 तत्वों में आपका भी जन्म हुआ है, उन तत्वों को पहचान के आप अपना सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपको इनमें से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वही समस्याएं आ रही होंगी, और या क्या हमारी पॉजिटिव बातें हैं, हम उनको और आगे बढ़ाएं। समस्याएं तो उनका निदान निकालें इसमें से। और यदि पॉजिटिव चल रहा है हमारा सब कुछ, तो पॉजिटिव चलते चलते आपको बता भी देंगे उनके लक्षण की, क्या लक्षण आपको प्रकट होंगे, वो सब कुछ अभी तक आज तक नहीं पता था आपको, ये कोई नहीं बताएगा आपको, बता दें। ये किताबों में भी नहीं मिलेगा, ये हमारा खुद शोध का विषय है जो आपको पढ़ा रहे हैं।
ये जो किताब हमने लिखी आगे लिख रहे हैं वो सब हमारी शोध पर हैं, इसलिए ये किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, ना आपको कोई बताएगा। ये सब हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। 33 वर्षों 33 की वर्ष की हमारी योग साधना की यात्रा के दौरान जो हमने प्राप्त किया, जो हमने अनुभव लिए, वो आज हम आपको शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो जो विचारों की शक्ति अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जैसे विचार हम प्रकट करेंगे वैसे ही सब कुछ, योग विज्ञान इसी पे चलता है। गीता में यही कहा गया है हमारे ग्रंथ में। जब जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ले जाते हैं और वो कहते हैं कि मन कांप रहा है, गांडीव धनुष गिरा जा रहा है, हमारे गुरुजन खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, हम कैसे मारे, इन पे कैसे बाण चलाएं, हमारे मन थर थर कांप रहा है। तो तब श्री कृष्ण भगवान उसके विचारों को शांत करने के लिए ही गीता में जो उपदेश दिया गया है वही विचारों का कंट्रोल है, वही विचारों पर नियंत्रण है। वो कहते हैं कि मन तो सबका भागता है, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति का भागता है, मन का काम ही है भागना। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं हर व्यक्ति का मन भागता है। अब हम उस पर कंट्रोल कैसे करें? जिस दिन आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे, बहुत छोटी छोटी सी विधियां हैं कंट्रोल करने की, सैकड़ों विधियां हैं, जो आपको उचित लग जाए उसको कर लीजिए। प्रकृति खुद करती है कंट्रोल, देखिए आप कैसे करती है। प्रकृति ने सब व्यवस्था है, आज से ध्यान देना शुरू करिए, आप खुद कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहला उपाय सांस। जब हम लंबी गहरी सांस खींचेंगे, नाभि के नीचे 2 अंगुल नीचे एक स्थान होता है जिसको कहते हैं तांदुल। बौद्ध धर्म ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। हम तांदुल पर ध्यान देते हुए जब लंबी गहरी सांस खींचते हैं, ये भाव करते हैं कि तांदुल से हम सांस खींच रहे हैं नाभि के नीचे से, तो हमारा मन शांत हो जाता है। हमारे विचारों का जो द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है, जो कुरुक्षेत्र चल रहा होता है, वो बंद हो जाता है। लंबी गहरी सांस लीजिए, आप शांत हो जाएंगे। प्रकृति ने भी ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है। जब व्यक्ति खूब दुख में रहता है तो खूब रोता है, खूब रोता है, और रो लेने के बाद उसको 2-3 लंबी गहरी सांसें आती हैं और उसका मन शांत हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को रो लेने दो, जितना रो लेगा उतना मन शांत हो जाता। कि कई लोग रोते नहीं है तो फिर वो बाद में देखेगा पागल हो गए, उस गम को सह नहीं पाए, क्योंकि लंबी गहरी सांस नहीं ले पाते। वो रोएंगे तब लंबी गहरी सांस लेंगे। हम अभी से लंबी गहरी सांस लेने का प्रैक्टिस करें, शुरुआत करें, आप देखेंगे आपका मन शांत होता जा रहा है। बाकी बहुत सारी विधियां, सैकड़ों विधियां आपको इसमें बताएंगे, सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आज चर्चा शुरू करते हैं पंच तत्वों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। आज हमारा विषय यही है। पंच तत्वों में जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है, वो है आकाश तत्व। आकाश मीन्स शब्द, विचार। जो हमारे मन में विचार आ रहा है, आपके मन में विचार आ रहा है, ये आकाश तत्व है। ये कुछ भी कर सकते हैं विचार, सेकंड में। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, व्यक्ति ने जाके तुरंत आत्महत्या कर ली, जनरली होता ही है। इसलिए कहा जाता है गोली चूक जाती है लेकिन बोली नहीं चूकती कभी भी। और कितना प्रभाव होता है सोचिए विचारों का, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी पावरफुल होती है इसकी शक्ति, कितनी अटूट होती है, भीषण रूप से प्रहार करती है। कि किसी को भी आपने अनर्गल भाषा में बोल दिया, वो व्यक्ति मरते दम तक नहीं भूलेगा। मतलब कितने करोड़ों टन एनर्जी उसके ऊपर मरते दम तक उस पर प्रहार करती रही, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन, मरते दम तक, जिंदगी भर। मरते दम तक आदमी को वो तीस रहती है कि इस व्यक्ति ने हमको ये बुरी बात बोली थी। वो बात नहीं थी, वो एनर्जी थी, वो नेगेटिव एनर्जी थी, जो उसको जीवन पर्यंत तक परेशान करती रही, अरबों टन, करोड़ों टन। हमने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर को 4 हाथियों का वजन दबाव दबाव है, 4 हाथियों के बराबर वजन है हमारे शरीर पर। 76 मिलीबार दाव होता है। तो सब कुछ हमने देखा,
24 तत्वों से शरीर बना, 24 तत्वों से पृथ्वी बनी, 70% पानी पृथ्वी में है, 70% हमारे शरीर में है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वनस्पति का है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारे शरीर का है। 76 मिलीबार दाब एटमॉस्फेयर का ब्रह्म वायुमंडल का है, 76 हमारे शरीर का है। और जो भी विचार हमारे शरीर से मस्तिष्क से निकलते हैं वो सेकंडों में हमारे शरीर तक वापस आ जाते हैं। यही पंच तत्व है। जो सबसे सूक्ष्म होगा, सबसे शक्तिशाली वही होगा, तुरंत इफेक्ट करेगा। विचार कितना शक्तिशाली, दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देगा मतलब सूक्ष्म है। वायु दिखाई नहीं देती लेकिन हमें अस्तित्व है उसका। विचार दिखाई नहीं देते लेकिन अस्तित्व है उन सबका। हम इनको नकार नहीं सकते कि नहीं है। फिर तो वैसा हो गया कि हमने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी गर्दन छिपा ली और हमें कुछ नहीं पता, होने दो जो कुछ हो रहा। सांस बंद करके देखिए 5 मिनट, नाक में रुई लगा लीजिए, पता चल जाएगा कि हाँ वायु है कि नहीं। तो इसलिए इनका इतना ज्यादा महत्व है। इस सेकंड्स में काम करते हैं। कुछ थोड़ी देर जब आप कुछ समय बाद साधना करने लगेंगे तो आपको ये सब फीलिंग होगी, सब कुछ दिखाई भी देगा, सब कुछ सुनाई भी देगा, सब कुछ महसूस भी होगा। ये सूक्ष्म चीजें जो आज तक आपको जो आवरण चला चढ़ा था उसके कारण दिखाई नहीं दे रही। और दूसरी बात ये कि ध्यान साधना, ध्यान साधना में सारे लोग नहीं आ पाते। योगन परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि 5,000 साल की जिनकी यात्रा होगी, पिछले जन्मों की 5,000 साल की, थोड़े से धार्मिक रहे होंगे, वही इस व्यक्ति इस जन्म में योग साधना में आने की सोच सकते हैं। अदरवाइज आप किसी को भी बोलेंगे ध्यान साधना प्राणायाम की तो लोग कहेंगे अरे बेवकूफ, फालतू ये सब व्यर्थ है, इसके चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि उनमें है ही नहीं ये चीज, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कर्म भी तो चाहिए वैसे इस क्षेत्र में आने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम शुरू करते हैं पंचतत्व। पंचतत्व कैसे आप पता करेंगे कि भाई कल हमने एक प्रॉमिस और किया था कि पंचतत्वों के अनुसार बताएंगे कि रात में जगना चाहिए कि सवेरे देर तक सोना चाहिए और क्यों इतनी सारी बीमारियां आ रही, ये सब कहीं आप नोट कर लीजिए। नहीं, संक्षिप्त में बार बार हम इन चीजों को दोहराएंगे भी। आज अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करिएगा। देखिए पंचतत्व तो ये आपने देख लिए, सारे के सारे सही में पंचतत्व हैं। अब ये इनके अनुसार जीवन हमारा बनना और बिगाड़ना यही करते हैं सब कुछ काम। एक्सीडेंट भी होगा तो यही कराएंगे, चोट भी लगेगी तो यही कराएंगे, उन्नति होगी तो यही कराएंगे, ये सब कुछ कराते हैं। बचाएंगे तो यही बचाएंगे, उन्नति पे भी लोग लिखा पहुंचाएंगे और धड़ाम से पटक भी देंगे आपको नीचे। ये सब कुछ काम इन्हीं का ही है। और आधुनिक चिकित्सा इनको नहीं मानती, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा में ये चीज है ही नहीं एक्चुअली। आधुनिक चिकित्सा जो है ना वो विदेशियों की है, वो हमारे देश की नहीं है। कभी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने हमारी पूरी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो देखिए जो समय आता है 24 घंटे का समय, ध्यान से सुनिए, 24 घंटे का समय आता है, उसमें पंच तत्व एक निर्धारित समय पर एक निश्चित तत्व चलता है। कुछ समय बाद आप नाक से जो तत्व ले रहे हैं, पंच तत्व कौन सा तत्व चल रहा है उससे आप पता करके और सब कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी संतुलित कर सकते हैं, उससे अपने तत्व को चेंज कर दीजिए। आपकी जितनी भी दिक्कतें होंगी वो तत्काल से ठीक होने लगेंगी। जब आपका तत्व बिगड़ा था, तत्व जब आपका बिगड़ा था उसी समय आपको जो बीमारी हुई है उसी तत्व के कारण हुई है। कौन सी हुई है ये अभी हम भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, कोई व्यक्ति बता सकता है इसको जानने के बाद जो आपको बताने जा रहे हैं। जिस तत्व में आपका जन्म हुआ है उस तत्व का जो अंग है, ऑर्गन है आपका, वो मास्टर ऑर्गन है, वो कंट्रोलर रहेगा जीवन भर, मरते समय तक। ये चीज ध्यान रखिए विशेष रूप से। जिस तत्व में आपका जन्म हुआ है उस तत्व का
अंग जो शरीर का अंग है वो आपका मास्टर है, वो कंट्रोलर है। जब भी आपका वो तत्व आपका जिस तत्व में आपका जन्म हुआ है वो तत्व आपका बिगड़ेगा तो वो ऑर्गन आपका अफेक्टेड होगा। कई आपने देखे होंगे किसी को हार्ट अटैक आया और एक ही बार में खत्म हो गया। कई लोग ऐसे रहे जो कई अटैक आते रहते उनको कुछ नहीं होता। कई लोग ऐसे आए जरा सा कोरोना हुआ और चल बसे। कई लोग ऐसे आए जिनको कोरोना का असर ही नहीं हुआ। ये सब पंच तत्वों ही का खेल है। अभी समझ जाएंगे आप। तो 24 आवर में 24 घंटे में दिन रात में एक तत्व, हर तत्व 4 घंटे के लिए एक बार आता है। ये चीज ध्यान रखिए। सुबह है, हमने अभी बताया आपको, जो सबसे सूक्ष्म होगा, जो दिखाई नहीं देगा, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। यहां तक आप समझ चुके हैं शायद। अब आप ये बताइए, अब ये बताइए सबसे सूक्ष्म तत्व कौन से हैं? सबसे ज्यादा सूक्ष्म तत्व, सबसे ज्यादा इफेक्टिव करने वाले तत्व कौन से हैं? आकाश, शाबाश संदीप कुमार जी। वायु और आकाश, नीरज मधुर, बहुत बढ़िया। वायु आकाश, वायु आकाश, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए। हाँ, गुड। चलिए, नए लोग, नए नाम भी आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, शाबाश। हाँ, मन माने आकाश, बहुत बढ़िया। अब देखिए, सब सब हर तत्व की एक एक हर तत्व की एक एक हर तत्व की एक एक तन मात्रा होती है। तन मात्रा माने गुण, बहुत बढ़िया। चलिए, तन मात्रा, एक एक तन मात्रा होती है। तन मात्रा माने मीन्स जो उसका एक गुण है। क्या गुण है? तो देखिए, आकाश तत्व का गुण है शब्द। विचार कहाँ से आ रहा है? शब्द तो ही आ रहा है ना? हम बोल रहे हैं वो शब्द ही तो है आपके। तो आकाश का हो गया शब्द। वायु, वायु का होता है स्पर्श। वायु कैसे पता चलती है हमको? स्पर्श से, स्पर्श करने से वायु पता चल जाती है कि स्पर्श, वायु चल रही है। तीसरा होता है अग्नि। अग्नि का होता है रूप। अग्नि जो है तेज जिसको कहते हैं उसको कहते हैं रूप। रूप में दिखता ना, अग्नि रूप में जलती हुई दिखती है। वायु नहीं दिखती आपको ना, शब्द दिखते हैं, लेकिन अग्नि जलती हुई दिखेगी किस तरफ जा रही है। फिर आता है जल। जल का होता है रस। मुंह में हम पीते ना रसना, रस, स्वाद महसूस होता है। और पृथ्वी होती है, पृथ्वी की होती है गंध। पृथ्वी से पता चलेगी गंध से। जब स्मेल आती है ना, बरसात होती तो खुशबू आती है। पृथ्वी में जो चीज भी उगती है उस सबसे खुशबू आती है, सुगंध आती है उससे। तो ये पंच तत्व ये है। इस तरह से इफेक्ट करेगा आपके शरीर को। कैसे इफेक्ट करेगा आप ये देखते हैं। सबसे पहले आकाश तत्व की बात करते हैं क्योंकि सबसे सूक्ष्म है। जिन लोगों का ये महीने में भी आएगा, साल में भी आएगा, 2-2 महीने के लिए हर तत्व, और दिन में भी आएगा, हर दिन भी आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो दिन का होता है, 24 आवर का, क्योंकि उस समय जन्म व्यक्ति का हुआ है। अब यदि किसी व्यक्ति का जन्म सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक हुआ है, मॉर्निंग में 3 से 7, 3 से 7 आकाश तत्व चलता है। हमेशा ध्यान रखिए, आकाश तत्व जो सबसे सूक्ष्म है। या जिस व्यक्ति का जन्म सितंबर अक्टूबर का है, उनका भी आकाश तत्व चलेगा। सितंबर अक्टूबर अक्टूबर या सुबह। डॉक्टर साहब संजीत बनवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर प्रकट होइए। हमारे महासचिव जी बेंगलोर में, डॉक्टर संजीत कुमार बनवाल, योग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने विवेकानंद, जो सबसे देश का जाना माना योग केंद्र है बेंगलोर में, व्यासा के नाम से, वहां से इन्होंने एमएससी योग में पीएचडी वगैरह सब कुछ किया है। और ये अभी इनका बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है। इनके बारे में हम बता दें आपको, विशेषज्ञ है कि विशेष चीज के प्राण योगी है हमारे ट्रस्ट में। डॉक्टर संजीत कुमार बनवाल जी
जनरल सचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं। और इनकी खासियत ये है, नाड़ी के स्पेशलिस्ट तो हैं ये, नाड़ी के विशेषज्ञ तो हैं ही, साथ में हथेली के अंदर स्पर्श करने मात्र से ये बता देते हैं कि शरीर में कौन सी बीमारी है व्यक्ति के लिए। अद्भुत है ये, वास्तव में अद्भुत मूर्ति। अभी पिछले महीने ये हमारे आश्रम में आए थे, भोपाल में जुड़े, तो बहुत समय से हैं, हमारे ट्रस्ट में हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और ये हथेली में अंगुली रख के पकड़ के ऐसे और बता देते हैं कहाँ कौन सी बीमारी है, और वही निकलती है, और उसका निदान भी करते हैं। अनेक विद्याओं के माहिर, बहुत अच्छे योगी और बहुत अच्छे डॉक्टर और बहुत दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति डॉक्टर संजीत कुमार बनवारी का हम सभी लोग हृदय से स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आभार, स्वागत है डॉक्टर साहब, अभिनंदन। आवाज आ रही है आपको? हाँ गुरु जी, आ रही है, लेकिन आपका नहीं आ रही है। हमारी नहीं आ रही? हेलो। हाँ, अभी आ हाँ रही जी, है। हाँ जी। जी जी, आ रही, आ रही है। आपका माइक बंद हो चुका है। हाँ, अब ठीक है। हाँ गुरु जी, प्रणाम 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 प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और प्राण योग से जुड़े हुए बहनों माताएं को सबको कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी का बस एक छोटा सा सेवक हूँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हूँ, बस गुरु जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। बैंगलोर में एक योगा सेंटर रनिंग कर रहा हूँ सिटी में, और बस गुरु जी का ही मार्गदर्शन है, अपना तो कुछ नहीं है। बस हम एक निमित्त है, और निमित्त बन के जितना हो रहा है मानव कल्याण के लिए लगा हूं। ये इनकी महानता है, ये बहुत बड़े व्यक्ति है, और जब भी शिविर में इनको बुलाएंगे तो आप इनका देखिएगा। ये बहुत विधाओं में माहिर है, और एक सबसे बड़ी विधा ये है, ये हथेली के अंदर अंगुलियों से ये पता कर लेते हैं कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, और उसका निदान भी कर देते हैं। एक महिला थी, पुलिस इंस्पेक्टर थी, हमारे पास आई थी। उसको गले में कैंसर बता दिया डॉक्टर ने, इन्फेक्शन था कई सालों से, और ठीक नहीं हो रहा था, घुटनों का लिक्विड सूख गया था, और कई बीमारियां थी। बोलती थी कि हम बीमारियों की खदान है। और एक हफ्ते डॉक्टर साहब वहां रहे, और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हुई और खुश होके गई, और अभी फिर से आई थी कई लोगों को लेके। गुरु जी, लेकिन वो करामत आपका था, मेरा नहीं था। नहीं नहीं, आपका ही है ये। क्योंकि वो आपके मार्गदर्शन में और आपके अंदर सब कुछ हुआ। तो ऐसे नायाब हीरे, ऐसे मोती हमारे पास हैं ईश्वर की कृपा से। आप सब लोगों को इनका मार्गदर्शन मिलेगा। जब हमारा शिविर होता है, फिजिकल रूप से हम लोग मिलते हैं, और सबको बुलाएंगे, सब लोग आइए। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट विशेषज्ञ हमारे पास हैं, जिनको आप देख के दंग रह जाएंगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है क्या, ये भी पॉसिबल है क्या। ये सब कुछ पॉसिबल है। ये विद्याएं जो हमारी हैं, ये लुप्त हो चुकी थी, इनको फिर से जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अनीता, शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत अनीता धन्यवाद। पाली, अनीता पालीवाल जी बोल रही हैं कि हम मिले हैं आश्रम में आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता पालीवाल जी होगी। हाँ हाँ, मैसेज आ गया उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी प्रणाम। वो तो हमारे एक माता के समान है। अरे क्या। क्योंकि मैंने जब उनको देखा तो उनके अंदर मुझे कुछ ऐसी छवि दिखी, लग रहा था कि वो शक्ति की एक रूप है। मैंने उनके घर में गया हुआ था, भोपाल उनके घर भी जाने का मुझे मौका मिला। तो उनके ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ बातें जब लगी तो मुझे लगा नहीं, सच में हम धन्य हो गए, गुरु जी मुझे भोपाल बुलाए और इतने ऐसे ऐसे लोगों से मिला, वंदना दीदी से मिला। मेरा तो और गदगद हो गया। अभी तक उनसे बातें हो रही है, मार्गदर्शन मुझे मिल रही है। तो बहुत बस गुरु बढ़िया। जी आपका कृपा है, क्योंकि सब आपके चेले हैं। उसमें एक छोटा सा, हम भी एक छोटा सा चींटी के समान आपका एक चेला है। बस आपके साथ है। बस। बेंगलोर में बहुत सारे बेंगलोर के जो लिख रहे हैं कि आप बेंगलोर में हैं कहाँ, तो अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। ये लोग हाँ बेंगलोर में आपसे संपर्क करेंगे, आप लोग उनसे भी चिकित्सा ले सकते हैं बेंगलोर में जाके। और जी। अनीता पालीवाल को भी हम बुलाएंगे जल्दी ही। और उनकी खासियत यह है कि उनका साधना लेवल इतना उच्च लेवल का हो चुका है, अभी जुड़ी हुई है हमसे इसी प्लेटफॉर्म मंच पर। इतना हो चुका है कि कोई भी घटनाएं होनी पर होती है विश्व में कहीं भी, उनको अनुभूति हो जाती है कि क्या होने वाला है, कहाँ क्या होने जा रहा है।
सुजीत पालीवाल जी, शायद यही इसी नाम से हैं वो। हाँ, आ गई जी। आ जाइए। अनिता जी प्रणाम। जी, प्रणाम। प्रणाम। क्या देखिए, आ भी गई वो। जी, वो जी मेरे मोबाइल से लॉगिन नहीं हो रहा था, जी इसलिए जी। फिर मैंने इनके मोबाइल से कर लिया, क्योंकि मैं एक भी क्लास, एक भी चीज मिस नहीं करना चाहती। हाँ, एंड्रॉइड मोबाइल हाँ, से होता प्रणाम ही है। प्रणाम। प्रणाम सभी को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और जैसे कि गुरु जी के सानिध्य में मुझे तो बहुत अपने आप में उन्नति और परिवर्तन महसूस होता है। और अध्यात्म का एक नया ही रूप देखा है मैंने, जिसको हम धर्म के साथ जोड़ के चलते थे तो पूजा पाठ और इन सब चीजों में उलझे रहते थे, लेकिन अध्यात्म तो बहुत अलग चीज है, जिससे कि जीवन बदल गया है बिल्कुल। और ऐसी कृपा बनी रहे गुरु जी की हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। और चलिए, बहुत बहुत ये धन्यवाद जी। संजीत भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस समय ये आए थे घुटने में बहुत अचानक से दर्द था, और उन्होंने यहाँ 2 जगह पर बस एक्यूप्रेशर पॉइंट उन्होंने रखे थे, दोनों उंगलियों पर, और बिल्कुल 10 मिनट के अंदर आराम मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत क्या बहुत बात शुक्रिया। है। चलिए, धन्यवाद बहुत ठीक है बहुत। गुरु जी, क्लास शुरू करेंगे। जी जी, सब कोई वेट कर रहे आज हैं क्लास का। आज आप प्रार्थना कराएंगे लास्ट में क्या? जी। 5 मिनट कैसे? बाकी है बस। नहीं जी नहीं, इनसे जी। डॉक्टर संजीत आप करवा देंगे प्रार्थना? हाँ करवा, लेकिन हमारा प्रार्थना कौन सा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः और हाँ हाँ, जो भी आप योग में हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक लगेगा, करा देंगे। चलिए, ठीक है, 5 मिनट बाद अभी बुलाते हैं ठीक, आपको। ठीक है, ठीक है। जरूर गुरु। जय हो, विजय हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब से शिविर के माध्यम से मिलते रहे हैं। जब हमारे शिविर होते हैं, जो नए लोग हैं उन सबको मिलने का, इस परिवार से मिलने का मौका मिलेगा। स्वर्ण अवसर, जल्दी से हम सबको आमंत्रित भी करेंगे। तो देखिए, 3 बजे से 7 बजे तक जो चलता है वो आकाश तत्व चलता है। जिनका जन्म 3 बजे से 7 बजे तक हुआ है, वो महारत हासिल है उनको अध्यात्म में। या रात्रि में 2 बजे अलग होता है, वो वायु तत्व होता है, वो भी बताएंगे आपको। आकाश और वायु दोनों आ गए फिर उसमें। यदि सब आप अपना देखिए, अपना अपना मत लिखें, हम आपको एक्सपर्ट बना देते हैं, आप खुद अपना खुद निकाल दीजिए, है ना। यहाँ तो अभी 237 लोग, 238 लोग जुड़े हुए हैं, है ना, हम समेत। 238 लोग को यदि हम 10 10 20 20 सेकंड देंगे तो 2.5 3 घंटे इसी में लग जाएंगे। तो आप खुद एक्सपर्ट बन जाए, खुद का भी निकालें, दूसरे का भी निकालें। यदि कुछ फिर भी समस्या रहती है तो बार बार हम आपको बताएंगे, तो खुद आप उसको अप्लाई करिएगा। सिखाना ही इसका उद्देश्य है, हम बताएं वो मतलब नहीं उसका, है ना। खुद बने अपना मार्गदर्शक। तो 3 बजे से 7 बजे तक जो चलता है वो आकाश तत्व चलता है। आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म होता है। जो इस तत्व में जन्म होगा व्यक्ति का, वो वो व्यक्ति आध्यात्म में होगा। वो यदि इस टीचिंग लाइन में जाए तो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत प्रगति करेगा वो व्यक्ति। डॉक्टर साहब ने अपना एड्रेस दे दिया है, इन पे गूगल पे आप लोग, इन पे 5 स्टार भी दे दीजिए इनके उस पे, आरोग्य द्वार पे, बेंगलोर में। बहुत दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब आप मिलेंगे इन सब लोगों से तो इतना अच्छा लगेगा कि भाई आपका कोई अपना प्रियजन जो जैसे मिलता है वैसे मिलते हैं। और सब लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। जब मदद की जरूरत पड़ती है, सारे प्राण योगी एक हो जाते हैं मदद के लिए, कहीं भी किसी भी शहर में। ये हम लोगों ने इंसानों की मदद नहीं की, हम लोगों ने जीव जंतुओं की, गाय माता की, जो भी वृक्षों की, नदियों की, सबकी, हर हर तत्व से, हर चीज से प्राण शक्ति बह रही है, प्राण ऊर्जा निकल रही है हर चीज से। हर चीज हमको क्योर कर रही है, हर चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रही है आपको कि हमारा उपयोग कर लो, हम इस काम आते हैं, इस काम आते हैं। लेकिन हमारे ऊपर मोटी बुद्धि पड़ चुकी है। हम उस चीज को, उसी से जो मोटी परत जम चुकी है हमारे ब्रेन पे, उसी को हमको हटाना है, उसी को खत्म करना है एक्चुअली। इसीलिए प्राण ये क्लास शुरू की गई है। तो जो भी हमारा आकाश तत्व रहता है वो 3 बजे से 7 बजे के बीच में आकाश तत्व चलेगा। ये व्यक्ति आध्यात्म में रहेंगे, प्रगति कर रहे, लेजीपन बहुत रहेगा। सितंबर अक्टूबर में जन्म हुआ है, दो समझिए,
सितंबर अक्टूबर का जन्म है या 3 से 7 बजे के बीच का है। आकाश तत्व जब चल रहा होता है, एनर्जी हमारे, इसका मास्टर ऑर्गन है लंग्स, फेफड़े, और दूसरा इसका ऑर्गन है वो है बड़ी आंत। मतलब 7 बजे तक हमें अपने लंग्स को एक्टिवेट कर देना, उठ जाना है। और साथ में हमको हमारे आकाश माने खाली स्थान, स्पेस, हमें दैनिक क्रियाकलाप से मुक्त हो जाना है और ध्यान साधना में लग जाना है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उस समय जो एनर्जी भेज रहा है वो आपके काय के लिए भेज रहा है, विचार शक्ति के लिए, मन की साधना के लिए। और ये आकाश तत्व जो है ना, ये पूरा, आप दुनिया के किसी भी कोने में मिल रहा है इतने तुरंत ही तुरंत, ऐसे ही आकाश को आप देर तक सोए तो कोई भी दुनिया दरिद्र और बीमार होने, अभी भी प्रकृति बार बार आपको इंडिकेट करती है कि सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। एक रात आप जाग लीजिए, वायु तत्व चलती है रात में, कल उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अपने प्रियजनों, मित्रों, परिचितों, दोस्तों को भी इस मंच से जोड़िए कि अद्भुत चीजें यहाँ सुनने जानने को